हेलो फ्रेंड, मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आप अच्छे हुए हो। लेकिन यह हमारी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अरियारी की राधा दीदी, उनसे हम मिले हैं। बहुत अच्छी वो दीदी भी है और उनकी बेटी भी बहुत बढ़िया है। और उनसे मिले थे हम दीपावली पे। हम शिवानी दीदी से मिलने गए तो हमें वही पता चली यहाँ पे राधा दीदी भी है, तो हम उनसे मिलने गए। यार खुश मिजाज लड़की है वो। मैं आपको वीडियो नेक्स्ट टाइम में दिखाऊंगी, इसी में मेरे ब्लॉग में देखना। खुश जिंदगी जीने वाली लड़की, एक गरीब परिवार की है। और बताओ, उसके पति ने पहले चाची को रखता था, चाची के साथ नाजायज संबंध थे। तो क्या होता है कि वो मतलब बोलती है कि आप हमें प्यार से रखो, अच्छे से रखो, जैसा पति पत्नी के बीच में होता है, जैसा ही उसके साथ हुआ। उसने भी कोशिश करी कि हम मतलब अपना परिवार संभाल के चलें। इसके बाद में उसने सुलहनामा करने के बाद में वो अपने पहले वो मायके आ गई। मायके में जब परेशान लड़की होती है ना, तो कुछ नहीं दिखाई देता, तो मायका ही दिखाई देता है। मायके आने के बाद में उससे क्या होता है कि उसके साथ में फिर प्यार से एक झांसा दिया जाता है, उसे लेके जाया जाता है। लेके गए और लेके जाने के बाद में देखते हैं कि उस लड़की को ले जाने के बाद में इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित। कई बार ब्लॉग में आई है, आप लोग देखिएगा रश्मि का ब्लॉग, कि कभी जा रही है, मैं जा रही हूँ यहाँ पर, मैं नौकरी करने आई हूँ, मैं ये करने आई, ताकि उसका परिवार अच्छे से रहे और परिवार के अंदर खुशियाँ आए। और मतलब जैसे जैसे उससे बन पड़ा, उसने एडजस्ट करने की कोशिश की। लेकिन कुछ टाइम के बाद में 6 7 8 महीने समथिंग हुए होंगे शायद, मेरे दिमाग से देखा जाए, भाई 1 साल हो गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। उसने परिवार को संभालने की कोशिश की। एक माँ अगर जाएगी अपने बेटी से मिलने, तो यही सोचेगी कि मेरी बेटी अच्छे है या नहीं है। वही उसकी राधा राधा दीदी करती थी। जाती थी, पूछती थी बेटा अच्छे है, खुश मतलब खुश मिजाज है, खुशनुमा है क्या नहीं, सब कुछ यही करती थी। इसके बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में ससुराल वाले फिर से मारपीट करते हैं। फिर से मारपीट करने के बाद में राधा की बेटी रश्मि अपने मायके आ जाती है। ज़रा सोचने की ये बात है कि अगर ससुराल वालों को कोई चीज़ का शक नहीं था, तो उन्होंने पेपर पर साइन क्यों करवाए? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो रश्मि के मरने पे ससुराल वाले क्यों नहीं आए? ये सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। अगर मेरा जाना हुआ तो मैं शायद कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँगी और मैं इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। लेकिन मैं ब्लॉग में इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे कोई भी रश्मि ऐसे ना मरे, कोई भी राधा अपनी बेटी को प्रताड़ित होते हुए ना देखे। कोई भी गरीब परिवार क्यों ना हो, साला कुछ भी करके कमाएंगे, खाएंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन ऐसे ससुराल वाले जिनकी चाची के साथ नाजायज संबंध हो और इसके बाद में पूरे परिवार में आग लगा दी जाए, उन लोग के साथ तो कोई कोई बेटी रहना पसंद नहीं करेगी, मेरे दिमाग से देखा जाए तो। इसके बाद में क्या होता है कि जब वो बेटी घर पे आई तो उसके पेन होना शुरू हो गया, उंगली में, आँखों में, कई कई जगह पे मैंने देखा कि उसको पेन हो रहा था। तो वो जब कहती है कि मेरे सर पे दर्द हो रहा है, मुझे सूरज ने मारा है। ज़रा सोचिए कि उस लड़की ने उस टाइम अपनी माँ से बताया। सूरज ने कहीं तक गलती बहुत बड़ी की। और मेरा दिमाग देखा जाए और मेरे दिल से पूछा जाए तो ऐसे कमीने सुअर मादर चोत को तो गोली मार देनी चाहिए। सीधे सीधे खड़े होकर, मैं हाँ गाली देकर बात करती हूँ, ऐसे मादर चोदों को गोली मार देनी चाहिए बिल्कुल ही। और ऐसे सुअरों को रोडों पर लखेदा जाए, जब सही रहेंगे। क्या तुम लोग नारा लगाते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी रक्षा, फलाना ढिकड़ा, ये सब झूठ है, बकवास है, बंद करो। अगर ये राधा को इंसाफ नहीं मिला, रश्मि को इंसाफ नहीं मिला, तो मैं इस सरकार को गाली देती हूँ। मादर चौधो, भगवा झंडा लहराते हो तो कम से कम भगवा लोगों की ज़िंदगी तो देख लो कि हो कैसी रही है, क्या हुआ है। इस बारे में जिसकी जो राय है कमेंट करें, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, रश्मि को इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं यहीं तक कहीं तक कहूँगी शिवानी दीदी से कि भाई उन्होंने दुनिया का सपोर्ट किया है, करती है, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सारे झगड़े, सारी बुराइयों को छोड़ के एक बार राधा का सपोर्ट करें और जैसे हो सके वैसे करें। देखो, तुम अगर छोटी हो तो छोटी ही रहोगी और महान हो तो महान ही रहोगी, तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरा शिवानी दीदी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 राधा दीदी का सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत से लोग आपका नाम करते हैं, उस गांव में सभी लोग तारीफ़ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि शिवानी दीदी आप काबिल तारीफ़ हैं, थी और ऐसी ही रहें। तो आप आगे उनका मदद करें, सपोर्ट करें और उनसे उनके साथ जैसा बन पड़े वैसा करवाइएगा, जैसे हेल्प हो सके वैसे करवाइएगा। क्योंकि मेरा यही मानना है कि भाई राधा को इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट कीजिएगा आप। यहीं पर मैं देखती हूँ कि आगे देखेंगे कि राधा दीदी घर की क्या कंडीशन है। मैं जाऊँगी ज़रूर, अभी तो मैं बहुत दूर हूँ उनसे, लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखा, ब्लॉग देखा, तो मेरा खून खौल गया। सच बताऊँ तो ऐसी चाची को तो गोली मार देनी चाहिए। तू है ना,
एक ऐसी औरत है जो दूसरों की दुनिया उजाड़ के खुद खुश रहती, लेकिन तेरी खुशी यहीं तक की है, आगे तेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो बहुत बुरी मौत मरेगी। अगर मेरी बात जिसको भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और जिसको बुरी लगे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से मुझे, ठीक है ना।